अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज एक इंतहाई एक्सक्लूसिव बड़ा अहम इंटरव्यू, आप लोगों की बड़ी फरमाइशें भी आई इस इंटरव्यू के लिए, वो लेकर आपकी खिदमत में हाजिर है। नाज़रीन, पाकिस्तान में क्रिकेट एक इंतहाई अहम हिस्सा है हमारी साइकी का, हमारी सोसाइटी का, और क्रिकेट हो और कंट्रोवर्सी ना हो ये भी नहीं हो सकता पाकिस्तान में। अभी रिसेंटली क्रिकेट की कंट्रोवर्सी में एक ऐसी शख्सियत शामिल हो गई जिनको अगर आप मीडिया का बेताज बादशाह कहें, जिनके तज्जिए हम सब सुनते हैं, आप सुनते हैं, तो गलत नहीं होगा। नजम सेठी साहब का जिक्र है और वही हमारे साथ मौजूद हैं। अ वेरी वार्म वेलकम टू यू नजम सेठी साहब। सेठी साहब, बिफोर आई स्टार्ट, ये बड़े पाकिस्तान ग्रीन के कलर्स आपने पहने हुए हैं। यस, तो पहले मुझे बता देते, मैं भी कुछ लाल नहीं तो हरी टोपी तो पहन लेता। आपको हरी ही टोपी पहननी चाहिए थी। नेक्स्ट टाइम आप मेरे टीम में तैयारी करके आते हैं। ठीक है, थैंक यू। चलें, थैंक्स फॉर द कॉम्प्लीमेंट। आपका नीला भी अच्छा लग रहा है। टाइम ये तो लगता है सॉफ्ट इंटरव्यू होगी। सॉफ्ट इंटरव्यू होगी, आप फिक्र ही ना करें। सॉफ्ट मानेंगे कि आप सॉफ्ट इंटरव्यू करेंगे। पहला सवाल मेरा आपसे ये है कि मियां नवाज शरीफ को आप समझे तज्जिया करें अपने प्रोग्राम में, मियां नवाज शरीफ को आप में ऐसी क्या खासियत नजर आई जो ज़का अशरफ में नहीं नजर आई? यार ये तो आपको मियां साहब को पूछना चाहिए, मगर टू बी ऑनेस्ट विद यू, मेरा नहीं ख्याल मियां साहब के ज़हन में ये था भी कि कोई क्रिकेट में कोई तब्दीली लाई जाए। ये तो एक प्राइवेट इंडिविजुअल ने ज़का साहब की इलेक्शन को चैलेंज किया, जो आइन बनाया उन्होंने उसको चैलेंज किया। वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मामला चला गया, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने उनको सस्पेंड कर दिया। उसमें आईपीसी मिनिस्ट्री वाज नॉट इवन इन्वॉल्व्ड, जो कि ये स्पोर्ट्स को करती है। तो उसमें जज साहब ने ये कहा कि हमने सस्पेंड कर दिया और प्राइम मिनिस्टर को ऑर्डर किया कि आप एक एक्टिंग चेयरमैन लगा दें। अच्छा, दिलचस्प बात ये थी कि उस वक्त पेट्रन प्रेसिडेंट था, प्राइम मिनिस्टर पेट्रन भी नहीं था। मगर अदालत ने ये हुक्म किया कि जी प्राइम मिनिस्टर साहब किसी को एक्टिंग चेयरमैन लगा दें। तो एज इट सो हैपेंड देन द प्राइम मिनिस्टर सेड, अच्छा अगर मुझे ऑर्डर आया तो फिर मैं किसी को लगा देता हूं एक्टिंग चेयरमैन अंटिल दिस थिंग इज सॉर्टेड आउट। दैट्स हाउ इट स्टार्टेड। और क्यों उसमें जल्दबाजी क्यों थी? 2 या 3 दिन रह गए थे जब ये अदालत ने कहा कि किसी को जल्दी से लगाएं। क्यों? क्योंकि आईसीसी की बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग जून में आ रही थी इन लंदन। तो अदालत ने, जब अदालत को ये कहा गया आपने ज़का अशरफ साहब को सस्पेंड कर दिया है, तो आईसीसी की मीटिंग कौन अटेंड करेगा? तो उस सिलसिले में अदालत ने कहा प्राइम मिनिस्टर को कि किसी को जल्दी से लगा दे। दैट्स हाउ द प्राइम मिनिस्टर गॉट इन्वॉल्व्ड। और एज इट सो हैपेंड, जिस दिन उन्होंने ये फैसला करना था, वहां इस्लामाबाद में कोई मीटिंग हो रही थी जिसमें बहुत से सहाफी भी थे। वो जब मीटिंग खत्म हुई तो प्राइम मिनिस्टर ने मुझे देखा और मुझे सलाम दुआ हमारी हुई। तो आई थिंक उनके ज़हन में उसी वक्त कुछ आया होगा, क्योंकि उनके पास ऑलरेडी जब मैं उन्हें मिला तो जब ये बात आगे चली तो आई हैड नो आइडिया। तो उन्होंने कहा जी बड़े लोगों की सिफारिशें हैं, बट मेरा ख्याल है कि व्हाई डोंट यू डू दिस। वो दैट्स अ सेपरेट स्टोरी, मैंने बहुत दफा बताई। दैट्स हाउ द पीएम गॉट इन्वॉल्व्ड। राइट, लेकिन उसमें आपने मुख्तलिफ सवालों के आप कई बार जवाब दे चुके हैं, तो आई वुड नॉट लाइक टू रिपीट इट, एंड आई एम श्योर आप भी नहीं चाहेंगे कि रिपीट हो। लेकिन उसके बावजूद जो मुझे आपके सारे इंटरव्यूज मैंने देखे और मुझे अभी तक समझ नहीं आ रही है कि आप, जैसे मैंने पहले भी कहा और ये ऑन कैमरा बहुत से, मेरे अलावा और बहुत से जर्नलिस्ट यही कहते हैं कि आपके तज्जिए भी सुनते हैं, आपकी बात को भी समझते हैं, सियासतदान सुनते हैं। वो नजम सेठी जिनको प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान कॉल कर देते हैं, उनके शो में क्लैरिफिकेशन देते हैं। श्योरली यू कुड फोरसी कि ये आपके लिए इतनी बड़ी कंट्रोवर्सी बन जाएगी। आपने क्यों इसमें फिर ऑनेस्ट विद यू, मैंने नहीं सोचा कि ये कंट्रोवर्सी बन सकती है। उसकी वजह क्या थी? पहली बात तो ये थी कि मुझे नहीं पता था कि ये पीसीबी के अंदर फ्रैंकली आपको नहीं पता था, बिकॉज मैंने कभी तवज्जो नहीं दी थी पीसीबी अफेयर्स। क्रिकेट में तो इंटरेस्ट सबका होता है, पीसीबी के अफेयर्स के अंदर कभी नहीं। वो एजाज भट्ट साहब थे, वो सारा वक्त तनकीद होती थी, ज़का साहब आए होती थी। तो जब प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि अदालत का हुक्म है तो आप जाए और जाके जरा देख लें इसको, ये करना है वो करना है, तो उस वक्त मेरा बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं था, ना ही ये पता था कि इसकी इतनी कंट्रोवर्सी होगी। जब, और मैं आपको बताऊं कि पहले दिन मैंने आई सेड सॉरी, आई डोंट थिंक दिस इज समथिंग आई कैन डू, एंड आई हर्ड यू, सॉरी मैं बात काटनी नहीं, कि योर वाइफ टोल्ड यू, माय वाइफ, माय चिल्ड्रन, एंड सेड दे ऑल सेड जी अबू ये व्हाट्स दिस, so they could see, so I said I agree with you. So we all said, I wrote a small text message to then the principal secretary and I said I'm very grateful to the prime minister for doing it, मगर माजरत I would like not to do this. मैंने वो ऑन रिकॉर्ड उनको, उसके बाद फिर प्राइम मिनिस्टर साहब ने परवेज रशीद साहब को कहा कि आप नहीं जाएं, उन्हें कहीं ये करना है। तो उस वक्त आई हैड नो आइडिया। व्हेन आई सेड अच्छा चलो 3-4 महीने देख लेते हैं कैसे जो भी है, फिर हो जाएगा जो कुछ होना है। वो तो जब यहाँ अंदर आए तो देखा कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, और फ्रैंकली देयर वाज मच दैट वाज रॉन्ग। So that's when I thought that now this is a challenge, this is a non-political appointment.
This is a challenge. Let's see if we can fix this problem. लेकिन आप कैसे इसको नॉन पॉलिटिकल अपॉइंटमेंट कह रहे हैं? अब तो पाकिस्तान के एक बहुत बड़े सीनियर लीडर इमरान खान, जो कि एक बहुत बड़ी पार्टी को हेड करते हैं, उन्होंने उसको वाज़ेह तौर पे पॉलिटिकल कह दिया, और बहुत सारे तबसरे ऐसे हुए. तो अब इस वक्त हम कह सकते हैं इट्स अ नॉन पॉलिटिकल अपॉइंटमेंट? देखिए जी, as far as I am concerned, if I had continued to, if I had say suddenly become soft, अगर मैं अपने टीवी प्रोग्राम्स और तज्जिए में मैं सारा वक्त मुस्लिम लीग की साइड लेता और किसी और की साइड ना लेता, तो फिर आप कह सकते थे कि आप कॉम्प्रोमाइज हो गए. और मेरा ये ख्याल है कि मैंने ऐसी कोई चीज नहीं की है, और अगर कोई लोग कहते हैं तो आई वुड लाइक टू नो कि किस मौजू के ऊपर क्या मैंने कहा, क्या नहीं कहा. आप यकीन करें कि जब ये इशू था तो उस वक्त ये भी इशू आया कि शुड आई गिव अप माई प्रोग्राम और नॉट. तो मैंने तो बड़ा वाज़ेह कर दिया था कि सर मैंने प्रोग्राम नहीं छोड़ना. अगर आप चाहते हैं कि मैं प्रोग्राम छोड़ दूं और पीसीबी करूं, मैंने नहीं पीसीबी करना. तो ये तो कंडीशन मैंने लगाई थी. और साथ मुझे याद है परवेज रशीद साहब को मैंने हंस के कहा था, आप देख लें, सोच लें, क्योंकि जो तनकीदी जायजा है वो सबका होगा और आप लोगों का भी होगा. और आपको उस वक्त तकलीफ हुई तो फिर ना मुझे कुछ कहिएगा. और मैं आपको ऑनेस्टली ये कहूँ, आज तक परवेज रशीद साहब या प्राइम मिनिस्टर साहब या किसी ने मुस्लिम लीग वाले ने ये नहीं कहा कि आपने फलाने प्रोग्राम में हमारे साथ ज्यादती की. हालांकि मुझे पता है कि वो once or twice मैंने बड़ी स्ट्रॉन्ग पोजीशंस ली हैं अबाउट अगेंस्ट द प्राइम मिनिस्टर्स पॉलिसीज एंड सो ऑन. बट और मुझे पता है कि नाराजगी होती है जब आप स्ट्रॉन्ग पोजीशन लेते हैं, मगर किसी ने कहा नहीं आज तक. कौन सी पॉलिसीज पे आपने स्ट्रॉन्ग पोजीशन लिया है? You really want to know? I want to know. I disagreed with the Prime Minister's decision के परवेज मुशर्रफ साहब को ट्राई करना चाहिए. मैंने बड़ा स्ट्रॉन्ग प्रोग्राम इस पे किया था. मैंने कहा था ये डाइवर्जन हो जाएगी, बहुत से अहम चीजें करने को हैं आपको, क्यों इस कंट्रोवर्सी में आप पड़ रहे हैं, इस चीज को रहने दें, इसको ना बढ़ाएं, ये गड़बड़ हो रही है और फौज के साथ और ये सारा कुछ. ये टाइम नहीं है इन चीज़ों के लिए. टाइम है इकोनॉमिक को ठीक करने के लिए, डिप्लोमेटिक रिलेशंस को ठीक करने के लिए. और यहाँ अननेसेसरी टेंशंस हो जाएंगी एस्टेब्लिशमेंट के साथ. ये मैंने प्रोग्राम किया. ठीक. उन्होंने तो कुछ नहीं कहा, मगर कुछ लोगों ने मुझे कहा कि उनकी पॉलिसी फर्क है, आपने कुछ और कह दिया बड़ा सख्त. I said, I'm sorry, but that's my view. और ये मैं पाकिस्तान के नेशनल इंटरेस्ट में ये कह रहा था. So you believe कि मुशर्रफ साहब को ट्राई नहीं करना चाहिए? मेरा ये ख्याल है कि इस तरीके से, जिस तरीके से ये हो रहा है, इतना बड़ा इशू बना दिया गया है, ये अननेसेसरी है. इस तरीके से नहीं इसको हैंडल करना चाहिए था. अगर करना था तो 6 माह पहले कर देते. ठीक. अभी इस स्टेज पे करना, जबकि सब जगह पे बेलें हो गई, ये हो गया, वो हो गया, और फिर ये. So I thought कि ये this was unnecessary. Right. And second, you said 2 जगह मैंने बड़ी तनकीद की है. देखिए, I have had issues with the way the privatization agenda is being run. My view is कि इसको बड़ा ट्रांसपेरेंट होना चाहिए. ठीक. और इसमें क्रोनिज्म का बिल्कुल नामो निशान नहीं होना चाहिए. ये फिर किसी और दिन के लिए रख लेते हैं बहस. शफकत महमूद साहब आपके बड़े पुराने साथी हैं. हारून रशीद साहब ने उन्हीं के साथ आप पर इल्जाम भी लगा दिया कि आपने उनको. अच्छा, आपको हारून रशीद साहब का भी नहीं अभी तक पता चला? तलत हुसैन साहब का भी नहीं पता आपको? नहीं, देखिए, मैं टीवी नहीं देखता. हारून रशीद साहब इज द सीनियर कॉलमनिस्ट. मैं सुना हुआ, मैं टीवी नहीं देखता. उनकी बातों भी मैं लिखते भी हैं. मैं ना पढ़ता हूँ उनको, ना सुनता हूँ उनको. You have no idea. Honestly. Okay. अगर आप कहेंगे वो ये कह रहे हैं, कहने दें. लेकिन मैं कुछ और, सवाल कुछ और है. उन्होंने अपने कॉलम में लिखा था कि शफकत महमूद साहब को आपने चीटिंग करा दी क्योंकि आपके दोस्त हैं. उनका ख्याल, दोस्त तो आपके हैं शफकत महमूद साहब, करा दिया, चीटिंग करा के जिता दिया पीटीआई की. अच्छा, मैंने शफकत महमूद को जिता दिया, और बाकियों को आपकी डील हो गई थी. शफकत महमूद साहब ने फिर अपने कॉलम में क्लियर किया कि ये ऐसा नहीं हुआ था. सो शफकत महमूद साहब हैड टू क्लैरिफाई हिज पोजीशन एज वेल. यू नो शफकत महमूद साहब? अरे यार, सुनो मेरी बात. शफकत महमूद साहब and I go back to at least mid-90s. Yes. बात यह है कि शफकत साहब की अपनी सियासत रही है. शफकत साहब ने 2-3 हुकूमतें ज्वाइन की हैं और उन्होंने अपनी हमदर्दियां एक पार्टी से दूसरी पार्टी से की हैं. I have not always agreed with him. वो कॉलम भी लिखते रहे हैं. उनके कॉलम में कुछ और होता था, मेरे कॉलम में कुछ और होता था. तो दोस्तों में ही होता है. आई डोंट माइंड कि जी दोस्त वो अपना, उनका मौकफ है, मेरा अपना मौकफ है. लेकिन मेरा सवाल ये था कि वही शफकत महमूद जो आपके इतने पुराने दोस्त हैं, तो उन्होंने आपको एक ट्विटर पे तनकीद की. हाँ. तो आपने उनके साथ जो किया है ट्विटर अकाउंट पर, पहले तो आइए ना, पहले देखिए, जब आप मेरे पे इतना संगीन किस्म का झूठा इल्जाम लगाते हैं तो फिर मुझे अपने आप को डिफेंड करना पड़ता है. देखिए, यू अलाउ मी टू डिफेंड माई सेल्फ. लेट मी फिनिश. आपने कहा आपने जिता दिया या उन्होंने इल्जाम लगाया, तो ये पहली बात पर ही आके रुक जाए ना आप. ठीक. ये हारून साहब जो भी हैं, इनको इतना सा पता नहीं, या तो पता नहीं है या नीयत ठीक नहीं है. मैं समझता हूँ पता नहीं है, कि इनको पता नहीं है कि पंजाब हुकूमत का कोई रोल नहीं है.
in the selection of returning officers, in the nomination of people to the election commission. पंजाब हुकूमत का जो एम्बिट थी, जिसे रिट कहते हैं, वो अंटिल दी आउटसाइड दी इलेक्ट्रल स्टेशन, जहां वहां इनके सियासी पार्टियों के लोग थे, और वहां इलेक्शन कमीशन के ऑफिशियल्स थे, जिनको इलेक्शन कमीशन ने हैंड पिक किया था, चूज किया था. वो इलेक्शन कमीशन कंप्राइज्ड वन न्यूट्रल केयरटेकर इलेक्शन कमिश्नर फखरुद्दीन जी इब्राहिम एंड 4 प्रोविंशियल जो कि रिटायर्ड जजेस थे. ये सवाल उनको पूछना चाहिए कि अंदर क्या हुआ. अब अंदर जो कुछ हो मेरे खाते में आप कहां डाल रहे हैं, और क्या ये आपने उस वक्त मेरे खाते में डाला जब कि आप हार गए? उससे पहले आपने कभी मेरे ऊपर कोई दाग नहीं उठाया, कोई निशान नहीं, कभी कोई क्रिटिसिज्म नहीं की. आपने वेलकम किया मुझे, और आपको जब मैं मिलने गया आपने जो कुछ कहा वो सारा कुछ किया. और उसके दौरान, इलेक्शन कैंपेन के दौरान, आपने एक दिन मेरे ऊपर नुक्ताचीनी नहीं की. और जब आप हार जाते हैं तो आपको होश आती है कि ये क्या हुआ, और फिर आप अदलिया को आप अटैक करते हैं. अदलिया आपको कंटेम्प्ट में बुला लेती है, और उस वक्त आप थोड़ा सॉरी करके हटते हैं वहां से कि मैंने तो नहीं कंटेम्प्ट की, मैंने तो बेगैरत नहीं कहा, वगैरह वगैरह वगैरह. और फिर आप सोचते हैं अब मैं क्या करूं, नवाज शरीफ नजम सेठी को भी बीच में धर ले. दिस इज नॉट फेयर. So you think it's as simple as that? It is as simple as that कि सियासत में they have decided कि नवाज शरीफ साहब को अगर अटैक करना है तो then you have to find a peg. 2 pegs मिलते हैं. ये पॉलिटिक्स है ना. एक पैक तो ये मिलता है कि कहीं कोई धांधली नजर आ जाए, ठीक, जो वो कह रहे हैं कि 7-4 कंस्टिट्यूंसीज का ये कराएं. मैं कहता हूं 4 का नहीं 40 का करा लें, मुझे क्या इससे, राइट. मुझे तो कोई इतराज नहीं है. मैं तो खुश होऊंगा कि ये क्लैरिटी हो. दूसरा ये कि क्योंकि नवाज शरीफ ने मुझे अपॉइंट किया है तो कोई रिवॉर्ड मिल गया. अब ये रिवॉर्ड वाली बात भी आप मुझे पूछे तो मैं आपको बताऊंगा ये कौन सा रिवॉर्ड है. ये मुझे जहन्नम में फेंक दिया या इसके ऊपर हम डिटेल में आपसे पूछेंगे, बिल्कुल डिटेल से पूछेंगे. शफकत महमूद साहब की बात ये है कि शफकत महमूद साहब का एक मौक़िफ़ है व्हिच इज रॉन्ग. उन्होंने आपको कहा कि आपको ये नहीं लेनी चाहिए थी पोजीशन. द पर्सन जो आपके इतने क्लोज फ्रेंड है, मेरा सवाल ये था. वो बहुत से लोग कहते हैं मुझे. मैंने अभी आपसे कहा कि मेरी फैमिली भी मुझे ये शुरू में ये कह रही थी कि मत करें, और मेरा भी यही था कि मत करें. अब जब किया है तो अब मैं निभाऊंगा इसको. अभी आप खुद का जहन्नुम में, मैंने इसको निभाना है. आप देख के जाइएगा. आई एम नॉट somebody who throws the towel. ओके, कमिंग टू इमरान खान नाउ. आपने अपने एक रीसेंट प्रोग्राम में बड़ा डिटेल में बताया कि उस कॉलम के बारे में. एंड आई बी ऑनेस्ट, आई एम सॉरी, मैंने उससे पहले वो कॉलम नहीं पढ़ा था. एंड आई रेड इट and it's very good. It's very funny. It's very funny, but it is a bit below the belt, don't you think? No. देखिए, you think BNN जो करता है, ये जो बाकी प्रोग्राम्स करते हैं, they're below the belt. But this is the way the humor is. देखिए, have you read Private Eye? Yes, I have. Private Eye, फिर आप कहेंगे वो below the belt है. Humor, public figures के लिए humor is allowed. जिसमें कोई शक नहीं है. मेरा भी अब वो रिकॉर्ड लगाते हैं ना टीवी वाले. जब से मैं पब्लिक फिगर, एक्चुअली वो मेरा तो पहले से लगाना शुरू कर दिया था, बिकॉज आई वाज अ हॉट शॉट एंकर, तो उन्होंने मेरा पहले से रिकॉर्ड लगाना शुरू कर दिया था. इवन बिफोर आई बिकेम पीसीबी चेयरमैन एंड इवन बिफोर आई बिकेम केयरटेकर चीफ मिनिस्टर, मेरा रिकॉर्ड हमारी सो कॉल्ड जियो ने ही रिकॉर्ड लगाना शुरू कर दिया. डिड आई ऑब्जेक्ट? नो. राइट. मैंने समझा कि यार ये बड़े लोगों का या जिन लोगों की कोई हैसियत है उन्हीं का रिकॉर्ड लगता है ना, तो रिकॉर्ड लगाएं. तो रिकॉर्ड लगना शुरू हो गया. अब बात यह है कि मोहतरमा का रिकॉर्ड फ्राइडे टाइम्स लगाता था अंटिल द डे शी पास्ड अवे. उनका भी कॉलम छपता था इसी किस्म का. आप वो भी खोल के देख लीजिएगा. इसी किस्म का कॉलम आज तक नवाज शरीफ का चलता है. आप कहते हैं ये बिलो द बेल्ट है या ये, आप वो पढ़ के तो देखें. और मियाँ साहब भी एक जमाने में बहुत नाराज हुए थे. लोग मियाँ साहब को कहते थे वो देखा हो क्या लिखा है, वो देखा है की लिख दे, वो सारी जेंट्री गल्ला कर दी. मियाँ साहब भी अपसेट हो गए थे. मियाँ साहब तो आपसे अपसेट रहे हैं काफी ज्यादा मासी में. तो मैंने फिर मियाँ साहब को एक दिन ये कहा, मैंने कहा मियाँ साहब आप अपसेट ना हो, ये बड़े लोगों के बारे में ये कॉलम होते हैं, छोटे लोगों के बारे में तो होते नहीं. और उन्होंने सोचा, उन्होंने कहा मिट्टी पाओ लिखी जाओ. अब मैं खान साहब को भी यही कहता रहता हूँ कि यार मिट्टी पाओ लिखी जाओ, यूर अ बिग गाय नाउ, लर्न टू टेक ह्यूमर इन योर स्ट्राइड. अब प्रॉब्लम ये है कि ह्यूमर अगर अपना सेंस ऑफ ह्यूमर ना हो, अपनी ईगो बहुत बड़ी हो, तो फिर ह्यूमर नहीं लोग एक्सेप्ट करते एट देयर ओन एक्सपेंस. मगर ह्यूमर सेल्स, यू नो दैट, इट डज, एंड वी हैव टू डू व्हाटएवर वी कैन. तो ये आई थिंक दिस इज लेजिटिमेट, कोई ऐसी बात नहीं है इसमें. लेकिन सिर्फ इस कॉलम की वजह से नाराजगी है खान साहब की, और कुछ नहीं हो सकता. खान साहब की पहले बड़ी दोस्ती थी, इस कॉलम से बुनियाद रखी गई नाराजगी की. ठीक, इसमें कोई शक ही नहीं है, बिकॉज बहुत दफा ये बात हुई है.
और एक दफा हमने सोचा भी था कि इसको बंद कर दें कि खान साहब बड़े नाराज हैं, बट फिर हमने सोचा नो, आई मीन फॉर गॉड सेक ही इज बिकमिंग अ बिगर एंड बिगर पर्सनालिटी, देन वी हैव अ राइट टू डू इट। तो एक तो ये थी, मगर दूसरी बात ये थी कि खान साहब की जो एक कोर पॉलिसी है ना, उसके ऊपर मेरा फंडामेंटल डिसएग्रीमेंट है, ये है जो टेररिज्म। और इसके ऊपर जब भी उन्होंने कोई बयान दिया है, जो जब मैं तनकीदी जायजा लेता हूं तो जाहिर है फिर मैं अपना मौकफ देता हूं। लेकिन तो उनको इस बात ये बात पसंद काफी लोग तनकीद करते हैं खान साहब पे इस पॉलिसी के ऊपर। नहीं देखिए, लेट्स बी ऑनेस्ट, व्हेन वाज द लास्ट टाइम यू इंटरव्यूड इमरान खान? इन नवंबर, दिसंबर। मैं आपको बताऊं, आई हैव सीन ऑल द इंटरव्यूज। इमरान खान is a screen presence. Everybody wants Imran Khan on their platform. Why? Because ratings go up when Imran is a popular man. Yes. इसको तो कोई deny नहीं कर सकता ना. And I wish him the best of luck. And I wish that people like him would get more clarity in their mind so that they can become true leaders. Right. मगर बात ये है कि तनकीदी जायजा तो लेना ही लेना है। जरदारी साहब का तनकीदी जायजा लेते थे, मगर इस तरीके से कभी नाराज नहीं होते। मोहतरमा का भी हम फ्राइडे टाइम्स में लेते थे, डेली टाइम्स में लेते थे। मुझे याद है मोहतरमा हमेशा नाराज होती थी, मगर कभी इंतकामी कार्रवाई नहीं करती थी, कभी इस तरीके की नाराजगी नहीं होती थी जिस तरीके से इनकी होगी। मैं समझता हूं, और पीपल्स पार्टी में भी ओवर द इयर्स बर्दाश्त की कुव्वत बन गई है। नून लीग बड़ी इंटॉलरेंट होती थी। अब हम बहुत से लोगों में नाम नहीं लेना चाहूंगा, ये तो बिल्कुल टॉलरेट ही नहीं करते थे किसी किस्म की क्रिटिसिज्म, अब करते हैं बिकॉज मीडिया का एक पावर है। अब पहले ये होता था मीडिया को बंद करो, जुबान को बंद करो, टाइट करो या ब्राइब करो। अब ये फैसला, अब सबने ये फैसला किया कि ये मीडिया को नहीं कर सकते, आप इनको टाइट नहीं कर सकते। इसका ये मतलब है कि इनके साथ रैपो रखना है, इनको जवाब देने हमने और अपनी कारकर्दगी बेहतर करनी है। मगर इमरान खान साहब की पार्टी और इनके बर्दाश्त की कुव्वत नहीं है। मैं लेकिन ये बात आपका तज्जिया उनके ऊपर है, लेकिन सिर्फ इमरान खान साहब ही तो नहीं आपको क्वेश्चन करे, इतने लोगों ने क्वेश्चन किया आपको, स्टार्टिंग फ्रॉम डॉक्टर शाहिद मसूद। अदालतों से नजम सेठी साहब तो दूर रहें, खुदा का वास्ता। मेरा मशवरा ये कि मेरे लिए कोई इशू नहीं है, नजम सेठी साहब अदालतों से दूर रहें, क्योंकि मतलब है ना कि अदालतों में वो चले जाएंगे तो फिर मुझे जाना पड़ेगा मजबूर। नक्शे निकलेंगे, वो क्या था, एक राम सहगल को मैं बुलाऊंगा, बलोचिस्तान जो उन्होंने डील किया था 70s के अंदर, वो नक्शे निकलेंगे। लेकिन वो क्यों बलोच क्यों नहीं एक्सेप्ट करते? कोई नक्शे वक्शे दिए थे ना, मुखबरियां हुई थी, बहुत लंबी कहानी, कार्टोग्राफ में बड़े नक्शे बड़े अच्छे बनाते हैं, सुन भी रहे होंगे बात। नजम सेठी साहब का स्टेचर है, और मैं बाकी आई वुड रिपीट इट कि उनका स्टेचर बड़ा स्टेचर मैं समझता हूँ। सहाफियों के लिए ये ओहदे उस स्टेचर के बंदे के लिए छोटी चीज है कि जिनके यहाँ वजीर आजम आते, जिनके घर पे आते हूँ, जिनको अमेरिकन जो उनका स्टेट डिपार्टमेंट है, यूरोपियंस हैं, बड़े बड़े यहाँ पे जो फॉरेन कैपिटल्स है, उनकी राय को बड़ी इंपॉर्टेंट एक अहमियत है सेठी साहब की। उनका इस तरह कंट्रोवर्शियल होना मेरा ख्याल है पाकिस्तानी जर्नलिज्म का नुकसान। एंड देन मोहसिन खान इन वन ऑफ हिज इंटरव्यूज, उन्होंने इतना आपको लताड़ दिया। मैं आपको एक रिक्वेस्ट करूंगा, क्लासरा इज अ फ्रेंड ऑफ माइन, उनका एक प्रिंसिपल पोजीशन है, ठीक, उनकी प्रिंसिपल पोजीशन ये है कि जर्नलिस्ट को ये ओहदा कबूल नहीं करना। ये नहीं, वो तो ये भी नहीं चाहते थे कि मैं सीएम, हालांकि मैंने कहा यार वो न्यूट्रल पोजीशन थी, उन्होंने कहा नहीं, उनकी एक प्रिंसिपल पोजीशन है, ठीक, मैं रिस्पेक्ट करता हूं उनको। ओके, सो आई हैव नो इश्यूज विद दैट, आई कैन डिसएग्री विद हिम। ठीक, आपने एक और नाम लिया, अब रहने दें, ना जाए उधर, ना जाए, बिकॉज रहने दें, मत जाए आप। एक मसला रऊफ क्लासरा की तो कोई हैसियत है, जिसकी कोई हैसियत है उसकी बात करें, पहली बात तो उधर ना जाएं आप, नाइदर हियर नॉर देयर, छोड़ दें। तीसरा नाम आपसे कौन सा लिया, वो भी रहने दें। अब आप अगर जाएंगे उस तरफ तो फिर वो बदमजगी हो जाएगी। वो जो कहते हैं कहने दें, मैं उनका जवाब नहीं दूंगा। कहते हैं दो तरह के जर्नलिस्ट बड़े अच्छे होते हैं, एक वो हु आर फ्रेंड्स विद एवरीबॉडी और एक वो हु मेक एनिमीज। नहीं, डू यू थिंक ये लड़ाई है? नहीं, कुछ पर्सनल इश्यूज हैं, तो इसलिए मेरा ख्याल है वो उधर नहीं जाना चाहिए। मैं पर्सनल इश्यूज की तरफ नहीं जाना चाहूंगा। अगर आप जेन्युइनली कंसर्न्ड हैं रादर देन दिस इंटरव्यू, तो मैं आपको बाद में बता दूंगा। चलिए ठीक है, वो मैं आपसे पूछूंगी। उसके बाद आपने कहा कि आपने नोटिस भेज दिया इमरान खान साहब को भी जी, इंशाल्लाह आज माय लॉयर्स हैव टोल्ड हिम कि वो आज चला जाएगा और इंशाल्लाह रात तक आई पोस्ट इट ऑन माय ब्लॉग। चेयरमैन पीसीबी हमारे साथ मौजूद हैं, बहुत सारी एक्सक्लूसिव इन्फॉर्मेशन हमें दे चुके हैं, लेकिन वक्त हुआ एक वक्फे का, उसके बाद मजीद बात होगी। कीप वॉचिंग 8 PM इट्स वेरी हाई प्लीज। वेलकम बैक। चेयरमैन पीसीबी के साथ हम मौजूद हैं। अच्छा, आप पंजाबी बड़े मजे की बोलते हैं, अपने प्रोग्राम के अंदर भी बोलते हैं, इट्स वेरी इंटरेस्टिंग।
ऐसे ही आउट ऑफ क्यूरियोसिटी आप क्या कहते, क्या आप पंक्चर कहते हैं या पंक्चर कहते हैं? मुझे क्या पता, ये पहली दफा लफ्ज मैंने सुना है ये कॉन्टेक्स्ट में कि पहले तो किसी ने कहा यार सुने तू कोई पंचर की गल की थी। वो मैं केड़ी गल पंचर की? मैं सुने तू 35 पंचर लाते नहीं। मैं केड़े 35 पंचर लाए? ओ इमरान खान कह रहा है तू 35 पंचर। खुदा की कसम उस वक्त मुझे समझ नहीं आ रही थी क्या बात हो रही है। किसी ने समझाया कि वो इल्जाम ये लग रहा है कि आपने 35 सीटें या कंस्टिट्यूंसीज में आपने कुछ गड़बड़ की है, रिगिंग की है, यू हेल्प नवाज शरीफ एंड कंपनी। आई वाज शॉक्ड यार व्हाट इज दिस। अच्छा अभी मैं ये वो पता क्या लगा, किसी ने किसी को कहा कि किसी ने ये कहा है, बिल्कुल ऐसी चल रही बात। किसी ने किसी को कहा कि फलाने ने ये बात सुनी है जो इमरान खान साहब तक ये बात पहुंचाएगी। उन्होंने आगे से कह दिया एक टेप है जिसमें ये बात है और ये हुआ है। अब बड़ी सीधी सी बात है यार, अगर आपने इतना सीरियस इल्जाम लगाना है एक बंदे के ऊपर तो टेप चला खुदा का खौफ करें, कोई सबूत ला ले आए। कल को मैं ये कह दूं कि मेरे पास एक टेप है जो मैं सुना नहीं सकता, उसमें इमरान खान ये कह रहे हैं, फलाने के बारे में ये कह रहे हैं, फलाने के बारे में ये कह रहे हैं, और कुछ बड़ी बड़ी मजे की चीजें ऐसी तो बन जाती है ना कि नहीं बनती है ना। इमेजिनेशन अगर आप चलाएं तो क्या नहीं बनती हवा में बात। तो फिर क्या उसकी मेरा क्या इज्जत रहेगी कि मैं खुद ही बना के ये कर रहा हूं। तो मैं ये कह रहा हूं इतना सीरियस इल्जाम लगाया है तो खुदा का खौफ करें, कोई एविडेंस तो दे दें ताकि बात ही खत्म हो। तो क्यों नहीं देते? So there will never be an evidence. कभी टेप वो नहीं आएगी। क्यों नहीं? तो फिर टेप अगर है तो आनी चाहिए ना, अगर इन्होंने सुनी है तो। You are sure कि ऐसी कोई टेप नहीं मैंने ये कहा था, मैंने एक प्रोग्राम में थोड़ा सा जज्बाती होकर ये कह दिया खुदकुशी कर लेंगे मेरा ये मतलब था सियासी खुदकुशी। ऑब्वियसली थैंक्स फॉर क्लैरिफाइंग। नहीं ऑब्वियसली, और कौन सी खुदकुशी? आई थॉट क्या तो मैंने कहा था कि ये खुदकुशी सियासी कर ले, मैं भी कर लूंगा, अभी नहीं कि आई विल गिव अप द मीडिया और आप मेहरबानी करके सियासत छोड़ दें। जिसके बाद वो सवाल आया कि मेरा ख्याल है कोई सवाल ऐसा भी आया था कि अगर वो सियासत छोड़ दें और क्रिकेट की तरफ आ जाए खान साहब तो क्या आप विल यू स्टेप असाइड फ्रॉम पीसीबी? मैंने कहा जी मैं गेट पे खड़ा हो जाऊंगा, वो आ जाए मैं उनका हाथ डालूंगा, कहूंगा पीसीबी तुसी पढ़ो तो मैं कर जा रहे। ठीक है, मगर फिर वो सियासत छोड़ देना। मगर अभी इशू ये है कि अगर कोई है मेरे खिलाफ कोई चीज तो सामने लाएं। ये बातें हवा में करना, इल्जाम लगाना, दिस इज नॉट फेयर। तुम मुझे बताओ इज इट फेयर? नो, एज लॉन्ग एज टेप आ जानी चाहिए, ये बात हमारा भी मौका है। या फिर बात खत्म कर दें। और टेप आ गई तो आप छोड़ देंगे अपना प्रोग्राम करना भी और नहीं करना भी। मैंने कह दिया ना ऑन रिकॉर्ड। आई एम आस्किंग यू अगेन, आई एम सेइंग दैट यू विल, यू वोंट। मैं फारग हो जाऊंगा। ओके, और थोड़ा सा आगे चले ना, अब इल्जाम लगा रहे हैं, टेप नहीं ला रहे, तो फिर उनको क्या करना चाहिए? उनको भी फिर सियासत छोड़ देनी चाहिए, घर बैठ जाना। वैसे ऑफर आपने किया, उन्होंने नहीं की। नहीं तो उन्होंने तो सिर्फ कहा है। नहीं तो फिर ये तो इट कट्स बोथ वेज ना। मैंने तो साथ लगा दिया ना, या वो बैठ जाए या मैं बैठ जाता हूँ। चले ठीक है, ये हम उनसे पूछ रहे हैं, या वो बंद कर दें इस चीज को जिन्होंने कहते हैं चौधरी शुजात कहते हैं मिट्टी पाओ, मिट्टी पा दो। ये मिट्टी पाओ चौधरी शुजात कहते हैं। आपने भी रिसेंटली कहा कि ज़का अशरफ साहब के मामले में कि मैं चाहता हूं कि ये बातें ना खुलें। आई हैव गॉट योर एग्जैक्ट वर्ड्स एज वेल कि जो उनके बारे में बातें, आपको पता है व्हाइट पेपर उनके बारे में जारी किया गया और आपने कहा कि मैं चाहता हूं कि 6 करोड़ की जो करप्शन है उस तरफ बात ना जाए। नहीं, मैंने क्यों जी, क्यों मिट्टी पाई? ना 6 करोड़ की बात की है, ना मेरे मुंह से व्हाइट पेपर। वसीम बदामी के इंटरव्यू में व्हाइट पेपर का उसने सवाल किया था आपसे। मैंने कहा था मेरे मुंह से व्हाइट पेपर की बात नहीं, बट यू आंसर दैट कि मैं चाहता हूं। अभी आप कह रही हैं, मैं वही जवाब दूंगा। व्हाइट पेपर की बात मैंने नहीं की है। सो यू बिलीव कि वो गलत बना हुआ है? मैंने व्हाइट पेपर की बात नहीं की है। लेट्स स्टिक टू दैट, नंबर 1। नंबर 2, वो कोई शीट है जिसके ऊपर कुछ चीजें लिखी हुई कुछ लोगों के पास आ गई, तो उसका जवाब अगर किसी को चाहिए तो ज़का साहब दे दें उसका जवाब। मैंने तो नहीं वो बनाई, ना ही मैंने रिलीज की है। आई आस्क्ड हिम पॉइंट बाय पॉइंट। खत्म होगी बात, जो भी उन्होंने जवाब दिया मैंने नहीं सुना, लेकिन डू यू बिलीव कि वो सच है उसके अंदर? देखिए, लेट मी टेल यू, 3 आइटम्स हैं ऑन माय प्लेट। मैं आपको बता दूं बड़ा क्लियर कट। और ये अगर आप जो गवर्नमेंट का जो ऑर्डर आया है, इसमें जो मेरा एजेंडा बनाया गया, जो लिखा गया उसमें, वो लिखा गया एक तो नई आइन देनी है जो ज्यादा जमहूरी हो और रिप्रेजेंटेटिव हो, क्योंकि ये आइन जो है ये फ्रैंकली छोड़ दें। ये एक शख्स के लिए बनाई गई थी, तो इसको अब वी वांट टू मेक अ डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन। इट्स नॉट एट द मोमेंट। नो, बट छोड़ देना इस बात। सो यू आल्सो केम।
की हुई है। अब वो एक और लंबी कहानी है, वो रहने दे वहां। मैं सिर्फ आपको ये वादा सर करता बताएं हूं, ना, क्यों रहने ये वादा करता हूं कि आपको बड़ी अच्छी कॉन्स्टिट्यूशन मिलेगी, आप लोग सब खुश होंगे। कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर रास्ते होंगे, किसी को निकालना हो तो पेटेंट की जरूरत ना पड़े, तो इसको रिफॉर्म करना है। इसके जो रूल्स रेगुलेशंस, इसके अंदर जो पर्क्स प्रिविलेजेस जो कुछ भी है, इसको ठीक करना है। क्या क्या है, थोड़ा सा बता दें। ये डिपेंड करता है हर चेयरमैन पे, ये वो क्या लेते हैं यहाँ से। टेक्निकली तो ऑनररी जॉब है ये चीफ एग्जीक्यूटिव ओब्लिक चेयरमैन। पावर, इसकी जो पावर है, एक सेकंड, पावर पावर्स बिल्कुल चेयरमैन के ऊपर डिपेंड करता है कितना वो पावर इस्तेमाल करता है। 960 लोग हैं यहाँ, 3-4.5 करोड़ का बजट है सिर्फ सैलरीज का। पिछले चेयरमैन ने अपने दौर में 112 लोग हायर कर लिए, उससे पहले आए उन्होंने इतने कर लिए, उन्होंने इतने कर लिए। ये एक बहुत बड़ा पेटर्नेज का पार है। अब एजेंडा यही है कि 2 चीजें, ऑडिट कराना है, ओके, सीरियस ऑडिटिंग होनी है। कैसे? विक्टिमाइजेशन के लिए नहीं करनी ऑडिटिंग करनी है टू फाइंड आउट गलतियां कहां हुई, मिस अप्रोप्रिएशंस कहां हुए, ताकि वो रास्ते बंद कर दिए जाएं, नए रूल्स बना दिए जाएं, ताकि वो चेयरमैन इस तरीके से कैन नॉट राइट रफ शॉट ओवर दिस होल थिंग। ओके, ये ऑलरेडी हमने एक रिपोर्ट फर्ग्यूसन से बनवा ली है, ठीक, जो कि जब मैं आया था पहले वो मैंने रिलीज नहीं की थी, बिकॉज हमने कहा था जब फुल पावर आएगी तो फिर करेंगे। वो ऑलरेडी आ गई है, हमें अब पता लग गया एग्जैक्टली कौन क्या क्या कर रहा है। अगली स्टेज ये है कि उस रिपोर्ट को सामने रख के हमने प्रूनिंग करनी है, सफाई करनी है। अच्छे लोग जो हैं, जो काम के लोग हैं, वो रहेंगे। जो काम के लोग नहीं हैं, जो सिफारशी हैं, जिनके लिए कोई काम नहीं है, जिनके कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो रहे हैं, कॉन्ट्रैक्ट्स नहीं मैं एक्सटेंड करूंगा। कितने होंगे? मुझे नहीं पता, ये इतनी मोटी रिपोर्ट है, सिर्फ एक कॉपी है उसकी, और उसको मैं लेके बैठा हुआ हूँ, और अब उसकी दूसरी कॉपी लेके हमने यहाँ मीटिंग करनी है। दूसरा, आज ही एक मीटिंग हुई है विद टॉप ऑडिट फर्म, उनको मैंने कहा कि डू दी ऑडिट, बताएं हमें पिछले 5 साल में क्या होता रहा है, क्या गलतियां हैं, क्या एसओपीज हैं, क्या कानून जो बनाए हुए हैं, जो रूल्स बनाए हुए हैं, वो क्यों गलत है। ठीक, होता यह है कि बोर्ड ऑफ गवर्नर्स जो है वो बेसिकली जो आते हैं यहाँ इलेक्ट होके, वो बेसिकली मोहरे लगाने के लिए आते हैं। वो अपने डिपार्टमेंट्स या अपने रीजन्स के लिए दे वांट थिंग्स। डिपार्टमेंट्स के जो लोग आते हैं दे मोर प्रोफेशनल। जो इलेक्टेड लोग होते हैं उनको फिर अपने कंस्टिट्यूएंट्स को खुश करना होता है, तो उनके ऊपर कोई सियासी किस्म के प्रेशर्स होते हैं। जब यहाँ आते हैं उनका ये कोशिश होती है कि चेयरमैन हमें जो कुछ चाहिए वो दे दे, बाकी जो मर्जी करे। ठीक, यही होता रहा है। अब ये है कि कुछ लोग ये कहते हैं कि चेयरमैन और बोर्ड ये ऑनररी पोजीशंस हैं, ये सिर्फ ब्रॉड पॉलिसी कॉन्टूर्स, मगर जो गवर्निंग है ऑफ दिस ये उनके हाथ में नहीं होनी चाहिए, ये कोई प्रोफेशनल चीफ एग्जीक्यूटिव के हाथ में होनी चाहिए। ठीक, तो अब ये सारी चीजें हम इसका तजिया लेंगे, देखेंगे कि व्हाट इज द मॉडल वी वांट टू लीव। यू सेड इन एन इंटरव्यू अगेन, आई थिंक वसीम अदामी के इंटरव्यू में, कि 6 महीने, मोस्ट प्रॉब्ली 4 महीने, शायद 4 और लग जाएं। देखिए, That's your plan? मेरी तो बिल्कुल ये कोशिश, जितनी जल्दी मैं ये आइन बना लूं और ये रीजनल क्रिकेट स्ट्रक्चर चेंज कर लूं, दैट मीन्स कि मेरा जॉब इज 90% फिनिश्ड। मगर जो मैंने आपसे कमिटमेंट, ये 4 महीने हो, ये 6 महीने हो, या 8 महीने हो, आई डोंट नो, मैं आपके, मेरा ये रिक्वायरमेंट ये है कि हर महीने मैंने रिपोर्ट देनी है ऑफ प्रोग्रेस टू द पेट्रन, और मैं ये चाहूंगा कि वो रिपोर्ट पब्लिक में भी रिलीज कर दी जाए। इस माह में हमने ये फैसले किए, ये किया, अब ये रह गया सेकंड स्टेज में, थर्ड स्टेज, ताकि आपको पता चलता रहे हाउ वी आर डूइंग। राइट, मैं ट्रांसपेरेंसी में यकीन करता हूं, आई डोंट हैव एनीथिंग टू हाइड। मैं चाह रहा हूं सबको पता लगे हम क्या करने जा रहे हैं। आपने खुद कहा कि इसमें से कुछ एजेंडा ऐसा है जो इमरान खान साहब का अपना एजेंडा है, तो फिर तो प्रोबेबली ही शुड बी हैप्पी, बट ही इज नॉट। वो बार बार सवाल ये कहते हैं, उनका और इशू है, ही सेज कि ये मसला नहीं है, उनका पॉइंट ऑफ व्यू, ही सेज कि आप क्वालिफाई नहीं करते पीसीबी के चेयरमैन। यार मुझे ये बताएं कि अगर मैं इमरान खान साहब को कहूं कि वो ही डजंट क्वालिफाई टू बी हेड ऑफ रनिंग अ हॉस्पिटल एज अ क्रिकेटर, तो वो क्या कहेंगे? वो कहेंगे मैंने प्रोफेशनल लोग रखे हुए। दिस इज नॉट जस्ट अबाउट क्रिकेट। ये जो सारी बातें आईसीसी की हो रही हैं, आपका ख्याल है ये टीम सिलेक्शन की बात हो रही है? यहाँ मिलियंस ऑफ डॉलर्स, हंड्रेड्स एंड मिलियंस ऑफ डॉलर्स ऑफ रेवेन्यूज आर इन्वॉल्व। यहाँ बिग फाइनेंशियल इश्यूज आर इन्वॉल्व। यहाँ stadiums have to be constructed. Yes. यहाँ game development has to take place. There's so much happening here that this, which has got to do with administration and management. आप यकीन करें, I have been an administrative manager oblique media man for 40 years. I've managed and run 2 newspapers. I've done Daily Times. मैंने scratch से setup किया था.
which means I know the administration of how to run a media house, I know the printing, I know the editing part of it, I know the company financials of it. Don't forget, I have a master's in economics and finance. So I know about these things, and I also am a businessman. I've been doing business. On top of that, मैंने अब 3 महीने पंजाब गवर्नमेंट चलाई है. आप इमेजिन नहीं कर सकते, पंजाब गवर्नमेंट इज लाइक रनिंग अ कंट्री. 100 million people in Punjab, 42 ministries. ये क्वालिफिकेशन आपका क्या ख्याल है? ये क्वालिफिकेशन जो मेरी, जो जिसे कहते हैं ना क्रैश कोर्स इन मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन जो मेरा हुआ है, दिस हैज बीन द मोस्ट वैल्यूएबल एक्सपीरियंस ऑफ माय लाइफ. एंड आई मीन टेक्निकली आई वाज रेडी टू लर्न एंड टू सोक एवरीथिंग इन, एंड आई डिड. हमारी खुसूसी गुफ्तगू अभी जारी है, बट मीनवाइल वक्फे का कीप वाचिंग 8 PM वेरी हेड प्लीज. नजम सेठी मेरे खुसूसी मेहमान हैं. अब बिग 3 की बात करते हैं. नजम साहब, आप बार बार ये इंदिया दे रहे हैं कि अपना स्टांस चेंज करेंगे, गलती हो गई, फिर आप कहते हैं ज्यादा बात भी ना करो, मैं ज्यादा रिवील नहीं करना चाहता. लेकिन अब क्या हो सकता है? 8 वोट तो पहले ही उधर थे, अब श्रीलंका भी उस तरफ, तो अब आप क्या कर सकते हैं? देखिए, मैंने सिर्फ एक मोटी सी बात की है. मैंने ये कहा है कि ये किस किस्म की हमारी स्ट्रेटेजी थी जिसमें हम अकेले रह गए, आइसोलेट हो गए. प्रिंसिपल स्टांस, एवरीबॉडी थिंक्स दैट. क्योंकि बैंक्रप्सी भी प्रिंसिपल के ऊपर बैंक्रप्सी कर लें, आइसोलेट और अपने आप को कर लें. तो ये व्हाट इज दिस क्वेश्चन ऑफ प्रिंसिपल्स? जब हम फेल कर जाते हैं इन समथिंग, हमसे भी स्टैंडिंग ऑन प्रिंसिपल. बट डू यू थिंक, सॉरी आपकी मैं बात नहीं काट रही, जस्ट टू आस्क यू वन थिंग, कि 3 लोगों को इजारादारी दे दी जाए, somebody who's so democratic. I agree. Do you believe कि ये सही है? नहीं, मगर बात ये है कि ये आई एम दी ओनली वन. और मैं ये फख्र से ये आपसे कह रहा हूँ, वो जो पहली मीटिंग हुई थी, मैं वाहिद शख्स था जिसने इश्यूज रेज किए, जिसकी वजह से आईसीसी की तरफ से मुझे 2 लाइन एक स्टेटमेंट भी आया आईसीसी की तरफ से कि वी रिबट करते हैं हम जो नजम सेठी कह. तो किसी के बारे में उन्होंने कहा वो रिबट करते हैं, इसका मतलब है मैंने कुछ कहा होगा जो पसंद नहीं आया होगा. अब इसको यहीं छोड़. But didn't you send an apology for that? No, ये गलत फहमी है. हुआ ये था कि उनमें से एक साहब थे जिनका मैंने नाम लिया था, जो इंग्लैंड के एक साहब थे जिनका मैंने नाम लिया था. उनको नाराजगी थी कि मेरा नाम क्यों लिया. उनको मैंने कहा But you stand by the नहीं छोड़ दें. मैं इसलिए क्योंकि मुझे आगे अब इनसे काम करना. But do you stand by the मैंने उनको फोन करके कहा, मैंने कहा सो तुम्हारा नाम लिया, आई एम सॉरी, मुझे नाम नहीं लेना चाहिए था, बस. Okay. तो मैंने इनसे अब काम करना है और पाकिस्तान के लिए करना है, तो थोड़ी सी मुझे वो थोड़ी सी गुंजाइश छोड़ दें कि ना पूछें कि अब आगे हमने कैसे डील करना है. लेकिन प्रिंसिपल स्टांस की जब हम बात करते हैं, ठीक है किताबी बातें शायद हों, लेकिन प्रिंसिपल पे स्टांस लिया, चाहे मैं अकेली क्यों ना खड़ी हूँ सच बोलने के लिए. नहीं, बिल्कुल ठीक है, वो प्रिंसिपल स्टैंड तो नहीं है फ्रैंकली. You don't believe that? नो, इट्स ये प्रिंसिपल स्टैंड नहीं था. प्रिंसिपल स्टैंड वो होता है कि आप अकेले ना रह जाएं, सबके साथ मिलके खड़े हों, सबको समझाएं प्रिंसिपल्स क्या है और अपनी बात मनवाएं. अब हुआ क्या, जिस चीज से ये शुरू हुए थे कि 3 लोग हैं, उनकी मोनोपोली होगी, इतना होगा, ऐसे हो, वो उसमें बहुत सी तब्दीलियां आ गई हैं इन द लास्ट 30 डेज. क्योंकि तनकीद हुई है ना इनके सो कॉल्ड. अब उसके अंदर उन्होंने जहां 3 का वीटो पार था और उन्होंने अब 5 लोग कर दिए हैं, जो कुछ और चीजें थी उन्होंने सॉफ्ट कर दी हैं, एटसेट्रा एटसेट्रा एटसेट्रा. और इसीलिए क्योंकि प्रेशर पड़ा उनके ऊपर, तो वो उन्होंने आहिस्ता आहिस्ता सॉफ्टन करना शुरू कर दिया. इसीलिए जो लोग पहले बाहर बैठे हुए थे उन्होंने एक्सेप्ट करना शुरू कर दिया. अब हुआ ये कि बेसिकली क्या हुआ कि अब जो भी है आप छोड़े, यहां हम अकेले रह गए. अब हमारे लिए बेसिकली क्या करें अब इसीलिए मैंने 2 चेयरमैन से, मेरी एक्स चेयरमैन से बात हो गई है कि अगर वो होते तो क्या करते. तो मैंने उनसे डिस्कस किया. ज़काशर साहब से भी करेंगे. और मेरा पूरी उम्मीद है कि ज़काशर साहब भी आके आपके मुझे बताएंगे कि उन्होंने क्यों ऐसा मौकफ लिया और क्या हुआ जहां के ये फिर आखिर में हम अकेले रह गए. क्योंकि जरूरी नहीं था कि आप अकेले रह जाते, ये जरूरी नहीं था. ठीक. और स्पेशली अब कि क्या आपने अकेले रह के जो 4 टीमें आपसे खेलने के लिए तैयार हैं अभी भी दुबई में, क्या वो भी खत्म करना चाहते हैं आप? तो अगर ये आपका मौकफ है तो सारा पाकिस्तान ये चाहता है कि जी हमने क्रिकेट इंटरनेशनल बंद ही कर देनी है, क्योंकि अब हमने मौकफ एक इख्तियार कर लिया, हम अपोज कर रहे हैं सब कुछ, तो बाहर बैठ जाए. फिर क्या ये चाहते हैं आप, या आप ये चाहते हैं कि इस पोजीशन से हम अपने आप को उठाएं, अपना मौकफ भी रखें और हाई मॉरल ग्राउंड भी रखें और कुछ तल्लकात ऐसे बनाएं ताकि इस मामला आगे चले, हम आइसोलेट ना हो जाए. कैसे तो बनाएं? ये बड़ा, ये मैं मैं आपको बताऊंगा नहीं, मैं करके दिखाऊंगा. करके दिखाएंगे, करके दिखाऊंगा. 3 में ना 13 में नहीं हो जाएंगे हम. एक तरफ जा रहे थे, पहले ही ज़काशर साहब उन्होंने कहा कि पहले तो वो सेठी साहब आए थे, उनको हमने मना लिया है, अब आप आ गए. ऑन द कॉन्ट्ररी, मैंने तो एक मीटिंग अटेंड की जिसके ऊपर वो नाराज हो गए मेरे से. तो ये भी मैं कह रहा हूँ, ये गलत बयानियां बंद होनी चाहिए कि जी
फलाना बड़ा सॉफ्ट है और फलाना ने मनवा तो लिया। नाराज क्यों है आपसे? सॉरी, नाराजगी की क्या वजह हुई? एक तो ये आपकी क्या? अभी जो पहले सुना कि इस बात भी नाराज हो गए थे जो आपका नाम कौन नाराज आपने हो दे गए? दिया था, आपने कहा ना मुझसे नाराज हो गए। वो कुछ मैंने बातें की थी ना अपने प्रोग्राम की Yes. वजह से, तो फिर आप इसलिए- कैसे उनको मनवाएंगे जब वो ये आपसे मेरा नाराज काम हैं? है, ये मेरा काम है। ओके, सो यू गॉट समथिंग Of अप योर course. स्लीव। ये एक हमारी न्यूज क्लिपिंग है क्योंकि हमारे अखबार की है, सो आई वांट यू टू कमेंट ऑन मैं दैट। सिर्फ ये कहना चाह रहा हूँ, अच्छी बात नहीं है वो नाराज है। क्यों नाराज करा के हम उनको क्या करना है? आप तो कह रहे हैं मैंने मिलके और जाना सारा है, पाकिस्तान isolation उनसे से निकलना नाराज है। वो तो सर है, तो ये लेकिन- हमारी निगोशिएटिंग पोजीशन इतनी बुरी तो नहीं है। आपकी पोजीशन तो अलग है, आप तो कहते हैं हमें आपका मिलके ख्याल चलना है ये हमारा आखिरी वोट रह गया है, ये मॉरल हाई ग्राउंड हमारे बगैर कर सकते हैं? ये बहुत बड़ी इस चीज को, नेगेटिव चीज को पॉजिटिव बनाया जा सकता है। मुझे एक चीज याद है, हमेशा हमें सिखाया गया था कि अगर कोई मसला आता है तो उसको मसला ना देखो, उसको अपॉर्चुनिटी देखो। ओके तो आई विल ट्रांसफॉर्म दिस प्रॉब्लम इनटू एन अपॉर्चुनिटी। ठीक, लेकिन जो एक और तनकीद आप पे होती है बार बार, आई नो आपने उसका इतना खुल के जवाब नहीं दिया। वैसे इंडिया से आपको कहते हैं सब बहुत मोहब्बत है और मोहब्बत हमें है? इंडिया इस से मामले के मोहब्बत लिए है? इंडिया से आपको चलिए, लड़ना है। देखिए इल्जाम लगा दिया, आप एविडेंस नहीं, दें। कहते हैं लोग। अरे मैंने भाई पहले कहते हैं, आपके बारे में बहुत कुछ कहते हैं, बताऊं क्या कहते सर हैं? मेरे बारे में बड़ी अच्छी बातें कहते फिर मेरे बारे में भी फिर मैं यही कहूंगा, वो तो आप कह रही हैं ना, तो मेरे तो इसलिए अच्छी मेरा ख्याल है बात लोग कहने की बात नहीं होती, जो हो सबूत दें, सबूत दें ना। हैं। तो आपको इंडिया से मोहब्बत नहीं है? मुझे पाकिस्तान से मोहब्बत है, अच्छा, पाकिस्तान से ज्यादा मोहब्बत है। पाकिस्तान से, सिर्फ पाकिस्तान से। So will you be able to take पाकिस्तान स्टांस? और जो कहा जा रहा है क्योंकि मियां साहब के बारे में भी ये कहा जाता है कि उन्हें बड़ी मोहब्बत है इंडिया से। कमाल है यार, कहा जाता है, you know मियां that. साहब को पाकिस्तान ने इलेक्ट किया है। मियां साहब की जो पोजीशन है वो पहले से वाजे थी, तो ये तो ज्यादती है ये कहना। फिर दोस्ती करने का कहते हैं ना, ये आइडिया। इमरान खान साहब इंडिया में जाके जो बातें करते हैं, आप ये इल्जाम उन पे भी लगा सकते हैं। आपने सुना हुआ है उनकी बातें, वहां Yes, जाके क्या करते yes, I हैं? have. तो फिर क्या रह गया फिर? ओके, सारे ये रीजनेबल लोग हैं। इमरान खान साहब की भी जो इंडिया पॉलिसी है वो बड़ी रीजनेबल है, जो मियां साहब की है वो भी बड़ी रीजनेबल है, जरदारी साहब भी वही चाहते हैं। ये पहली दफा इस मुल्क में एक कंसेंसस बना है कि हम अपने नेबर्स के साथ लड़ाई झगड़े करके नहीं रह सकते। ठीक। तो इसमें किसको इत्तेफाक नहीं है इससे ये कहना कि वो सॉफ्ट है, नहीं, इससे ये कहना पाकिस्तान की बेहतरी के लिए लोग अब सोच रहे हैं। लेकिन क्रिकेट के मामले में क्योंकि आईपीएल का भी स्कैंडल हुआ और बहुत सारे स्कैंडल्स हुए, ये भी कहा जाता है कि इंडिया तब हमारे साथ होता था जब हम दूसरों की इजारादारी के खिलाफ बात करते थे। बात तो फिर अगेन इट्स मॉरल हाई ग्राउंड प्रिंसिपल स्टांस की बात आ जाती है कि इजारादारी क्यों करने दें किसी को, चाहे इंडिया हो, चाहे इंग्लैंड हो, चाहे ऑस्ट्रेलिया। आई एग्री, इन प्रिंसिपल तो गलत है, मगर अब क्या करें, 10 लोग हैं, 9 एक तरफ खड़े हैं, आप एक तरफ खड़े हैं, तो फिर आप रहे ना एक तरफ खड़े। मैं तो कह रहा हूं कि नहीं ना खड़े हो, मैं कह रहा हूं कि जाके अंगूठा लगा देंगे, तो मुकमुका करेंगे आप, पता नहीं क्या करेंगे। चलिए विल फाइंड आउट। ये जो है स्टोरी, ये हमारे अखबार में छपी थी 20 जनवरी को। इसमें ये लिखा गया और जो कि और जगह भी कोट हुई कि नजम सेठी स्टार्ट्स लॉबिंग टू गेट बैक पीसीबी चीफ स्लॉट्स। गलत है यार, लॉबिंग मैंने क्या करनी थी। इसमें एक मुलाकात का जिक्र है जो ये आपकी पता नहीं प्राइम कोई- मिनिस्टर से कोई हुई और आपने rubbish उनसे किस्म कहा का। कि मेरी क्रेडिबिलिटी का मसला है, मेरी इज्जत का मसला है, ये इसमें लिखा हुआ है। गलत है, सरासर गलत Absolutely है। wrong. अगर ये होता तो फिर मैं आपको बता सकता हूँ, 2 दफा मैं कह चुका हूँ प्राइम मिनिस्टर को पहले कि मुझे माफ करें, मुझे जाने दें, लेट मी लीव। तो उन्होंने कहा नो। अब आ जाते हैं इस जहन्नुम के ऊपर, आपने कहा जहन्नुम में डाल अब दिया बात मुझे। ये कि यही मैंने कहा था कि मुझे तो पता ही नहीं था कि यहाँ जितने सांप हैं यहाँ और जिस किस्म के मसले हैं, तो उन्होंने कहा नहीं, अब आपको डाला है, अब आपने करके जाना है ये काम। अब मैंने ये फैसला किया है फिर कि मैं करके जाऊंगा, जो मर्जी आप लोग कहते रहे बाहर, मैंने जिस काम पे हाथ डाला मैं करके जाऊंगा इसको। Why do you think Mia Nawaz Sharif thought? आई डोंट नो यार, एक्चुअली सही आई एम अ बिट सरप्राइज्ड, बट मेरा ख्याल है ऑन द स्पर ऑफ द मोमेंट उन्होंने सोचा होगा कि ये एक ऐसी चीज है जो कि करनी चाहिए। ही मे हैव थॉट के यू नो पहले जो माजी में नाराज हुए थे मियां नवाज शरीफ आपसे, वो क्यों हुए थे? मियां साहब मियां साहब नाराज हो गए थे। वो एक साहब थे उनके पास, उनका नाम था सैफुर रहमान। सैफुर रहमान, अब ये लंबी कहानी है, मैं बहुत जल्दी इसको खत्म कर देता हूँ। सैफुर रहमान बने एहतसाब कमिश्नर, ठीक, जब मियां साहब दूसरी दफा आए। उससे पहले एहतसाब का हेड जो था वो मैं था, जो इंटरिम गवर्नमेंट थी। तो सैफुर रहमान ने मुझे कहा कि वो सारी फाइलें जो हैं वो जरा मुझे हैंड ओवर कर दीजिए। मैंने सैफ को कहा कि ठीक है, मैं आपको सारी फाइलें हैंड ओवर कर देता हूँ, उसमें नून की भी हैं और पीपल्स पार्टी की भी हैं। ही वॉज नॉट इंटरेस्टेड, उन्हें सिर्फ पीपल्स पार्टी का इंटरेस्ट था। तो मैंने कोऑपरेट नहीं किया उनसे। मैंने कहा सॉरी, ऐसे तो नहीं होगा, करना है तो दोनों का आप एहतसाब करें। बिल्कुल। वो नाराज हो गए मेरे से, और उनकी नाराजगी की वजह से फिर और पेचीदगियां हुई, फिर और प्रॉब्लम्स हुए, जो कि उन्होंने फिर ये सारा मंसूबा बनाया
राइट कि मुझे साइलेंस किया जाए और ये किया जाए और वो किया जाए, राइट और मियां साहब को मिसलीडिंग इंफॉर्मेशन दी और उसके बेसिस के ऊपर ये सारा कुछ हुआ। और बाद में जब ये चले गए, मियां साहब बाहर थे, लंदन थे, एग्जाइल में थे, तो उस वक्त जाके जब वो हमारी मुलाकात हुई तो उन्होंने कहा आई एम सॉरी, आपके साथ जो हुआ आई हैड नो आइडिया, सैफ ने ये किया है। लेकिन आपने गद्दारी का मुकदमा बना दिया था, और सुप्रीम कोर्ट ने ऐसे करके फाड़ के फेंक दिया था। राइट, बिकॉज़ दिस इज अगेन ये बड़ी दिलचस्प बात है। मैं आपसे बड़ी देर से ये कह रहा हूँ कि पहले गद्दारी का इल्जाम लगाया जुल्फिकार अली भुट्टो साहब ने, मगर मेरी खुशकिस्मती थी कि वहाँ हबीब जालिब जैसे लोग भी मेरे साथ थे, गद्दार। और बलूचिस्तान के बहुत बड़े शायर हैं गुल खान नसीर, वो भी मेरे साथ थे। 2 शायर भी मेरे साथ थे। महराज मोहम्मद खान जैसे लेबर लीडर भी मेरे साथ थे। वली खान साहब भी मेरे साथ थे। वली खान साहब के ऊपर तो बड़ी दफा लगा ना मोहरें ये गद्दारी की, उनके साहिबजादे फिर गद्दार तो नहीं है, उन्हीं को फिर नवाज शरीफ साहब ने के साथ मिलके बैठ के हुकूमतें बनाई हैं, आपको पता ही है। तो अर्ज ये है कि ये इस मुल्क में हर बंदा गद्दार होता है जो इसके साथ आप इत्तेफाक नहीं करते। ज़ियाउल हक साहब को भी मेरी कुछ बातें पसंद नहीं आई थी, उन्होंने भी मुझे पकड़ के 1 माह के लिए जेल में डाल दिया था। भुट्टो साहब ने भी डाल दिया था, मियां साहब ने भी डाल दिया। और जब ढूंढते हैं मिलता कुछ नहीं है तो कहते हैं गद्दारी डालो ताकि खत्म हो मामला। और फिर जब वो अदालतों के पास जाता है तो अदालतें कहती है क्या है, कहाँ है सबूत, तो सबूत कोई नहीं, ठुट्ठू। ये भी वही खाता है, ये भी वही खाता है। आप देख लीजिए, ये भी इन्होंने मेरे पे गद्दारी का इल्जाम लगाया था मियां साहब के सैफुर रहमान ने। और जब ये मामला सुप्रीम कोर्ट पे गया तो चीफ जस्टिस साहब थे और उनके साथ 2 जजेस और थे, तो उन्होंने कहा कि लाइए क्या है आपके पास। 1 सफे का ये नोट लेके आए कि जी ये उन्होंने कहा ये तो छोड़े जी। अदालत सुप्रीम कोर्ट को बड़ा क्रिटिसाइज करता है, अपने जजेस जुडिशरी के ऊपर बड़ी बातें करते हैं। तो उन्होंने आगे से जज साहब ने कहा इसके, वो तो हम भी कहते हैं अपने बारे में, और क्या आपके पास इसके अलावा कुछ है? तो उन्होंने कहा जी ISI की रिपोर्ट है। अच्छा लाइए ISI की रिपोर्ट। तो ISI की रिपोर्ट लगाई, उन्हें खोला, उस पर लिखा तो कुछ भी नहीं है इसमें। तो चीफ जस्टिस साहब ने ये कहा कि ये खत्म करते हैं। और जो उनके साथी थे जस्टिस ममून काजी, उन्होंने एक स्पेशल नोट लिखा। उन्होंने कहा इनके ऊपर फिर अगर किसी ने कोई इल्जाम लगाया, गद्दारी का लगाया, तो हमसे पूछे बगैर, सुप्रीम कोर्ट से पूछे बगैर इनके ऊपर ये इल्जाम नहीं लगेगा। वो रिकॉर्ड का हिस्सा है। और अगर कुछ लोग सोच रहे हैं शरारत के एक दफा फिर कोई गद्दारी का इल्जाम लगाए, तो वो जरा देख लें सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स 99 के क्या है। राइट। चिड़िया आपकी कैसी है आजकल? चिड़िया एक तो नहीं है, एक्चुअली चिड़िया बहुत काफी सारी हैं। हर महकमे में, हर जगह पे चिड़िया घूम रही है। तो आपकी चिड़िया ने क्या बताया था आपको? फॉरगेट कि आप वहां पे थे, आई एम गोइंग टू टेल यू, चीफ मिनिस्टर आप थे उस वक्त इंटरिम। आपको क्या बताया था? पंजाब में इलेक्शन बिल्कुल फ्री एंड फेयर हुए हैं? यार वो तो मैंने करने थे, चिड़िया ने तो नहीं करने थे। लेकिन कुछ ना कुछ तो पता चला होगा। क्या पता चला होगा? खबर कि क्या कोई धांधली हुई? कुछ भी नहीं हुआ, क्योंकि एज फार एज आई एम कंसर्न लॉ एंड ऑर्डर, बता दें मुझे कोई गड़बड़ हुई हो, कोई आप बता दे एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर मैंने कोई पीटीआई वाली धांधली नहीं, तो वो तो यार उसका मेरे से क्यों पूछ रहे? मैं कीप टेलिंग यू, जिससे पूछना उससे पूछे। मेरे से जो तलक जिसका मेरा तलक है एनालिस्ट। उस वक्त तो यार एनालिस्ट का प्यो था मैं। आई वाज सिटिंग ऑन द हॉट सीट। मैं चीफ सेक्रेटरी ऐसा बंदा लाया जिसको खुदे लाइन लगाया हुआ था, क्योंकि वो किसी की बात नहीं सुनते थे, अपराइट मैन। फिर मैं आईजी वो लाया जिसको खुदे लाइन लगाया हुआ था, जो कि अपराइट मैन थे, क्योंकि सुनते नहीं थे किसी की बात। और उन्होंने मुझे मेरे पे 2 कंडीशन लगाए। उन्होंने कहा सर वी डोंट वांट टू गो, अगर आप चाहते हैं हम आ जाएं तो फिर यू विल हैव टू गिव मी अ फ्री हैंड। मैंने सिफारिशें नहीं सुननी, दोनों ने ये कहा। मैंने कहा इससे बेहतर मुझे कोई जवाब नहीं मिल सकता था। मैं आपको कभी भी फोन करके सिफारिश नहीं करूंगा, तो आपको फ्री हैंड है। आई वांट, आप दोनों रिटायर करने जा रहे हैं और मैं तो ये छोटे अरसे के लिए आया हूं। लेट्स गिव देम द क्लीनेस्ट इलेक्शन पॉसिबल। और वो अभी भी हैं, उनसे पूछ लीजिए। We ran a clean ship. Absolutely, we ran a clean ship. Okay. अगर किसी को कोई issues हैं, right, about what happened in those rooms, ROs, तो election commission के पास जाइए। My last question, sort of an appeal as well. I used to work in England, और जब वहां पे मेरे एडिटर होते थे, वो मुझसे अक्सर सवाल करते थे कि पाकिस्तान से कोई अच्छी खबर नहीं आती, and but he used to tell me एक खबर अच्छी आती है क्रिकेट की, मगर ये this is a few years back. उसके बाद जो क्रिकेट में कंट्रोवर्सी आना शुरू हुई, जो हम क्रिकेट में हारना शुरू हुए, क्या नजम सेठी कोई ऐसे काम करेंगे कि क्रिकेट विल बिकम अ गुड न्यूज अगेन? मैं देखिए, कोशिश तो जाहिर है पूरी होगी। एक बात कहता चलूं, पिछले 6 माह
when I was this interim management, कभी एक्टिंग था, कभी केयरटेकर था, कभी IMC का था, कभी सस्पेंडेड था, तो मैंने सारा कुछ देख लिया। उस दौरान भी जबकि मेरे हाथ बंधे हुए थे, फिर भी आप क्रिकेट टीम की कारकर्दगी देख लीजिए। आउट ऑफ 5 or 6 सीरीज आई थिंक 5 हम जीते हैं या हारे नहीं है। सब लोग ये कहते हैं कि लड़के जो हैं अब लड़ रहे हैं, नजर आ रहा है कि क्रिकेट टीम में कुछ बेहतरी हुई है। मैं समझता हूं मेरा एक छोटा सा रोल था इसमें, छोटा सा, और वही रोल है जिसको स्ट्रेंथन करना है। सिफारिशें बंद हो गई थी, और अगर आपको मैं बताऊं किस किस्म की सिफारिशें आती हैं, बता दें, कोई तो रहने देना, रहने देना। बस सुन, मैं कह रहा हूं ऐसी ऐसी सिफारिशें आती हैं कि फलाने को रख लें, कि अगर आप बिल्कुल तकड़े नहीं है ना तो आपको समटाइम्स लोग प्लेयर्स की सिफारिशें जो कि अंदर सब कुछ चल रहा होता है, सिलेक्शन कमेटी के अंदर जो इश्यूज होते हैं, हर एक के फेवरेट्स होते हैं, प्रेजुडिसेस होती हैं, बायसेस होते हैं। आप यकीन करें, वन थिंग आई डिड वाज कि मैंने ये सोचा कि इसको कैसे रोका जाए। ये जो सिफारिशें आती हैं, जो लोग लड़के के नाम आ जाते हैं, तो फिर मुझे स्टडी करना पड़ा कि जब ये सिलेक्शन कमेटी सिलेक्ट करके लोगों के नाम मेरे पास लाती है ना, उससे पहले मैं होमवर्क करके बैठा होता हूँ। हर बंदे का जिसका ये जो 25 या 15 बंदे या 20 जो होते हैं इन कंटेंशन, सारों के स्टेटिस्टिक्स, सारे डिटेल्स मैं पहले मंगवा लेता हूँ फ्रॉम माई ओन मीडिया डिपार्टमेंट। उसको मैं स्टडी करता हूँ ताकि मेरे पास सवाल हो, फिर मैं एक एक का सवाल का पूछता हूँ, इसको क्यों सिलेक्ट किया, इसको क्यों किया, इसको क्यों नहीं किया। फिर मैं क्या करता हूँ कि जो लोग जो कि नॉलेजेबल है अबाउट क्रिकेट मोर देन मी, और बहुत से लोग क्रिकेटर्स हैं, मैं उनको फोन करके पूछता हूँ, अच्छा ये बताएं अगर आप टीम सिलेक्ट करते तो किसको करते, क्यों करते। ये मैं सारा होमवर्क करता हूँ। फिर वो सिलेक्टर्स मेरे पास जब लेके आते हैं, मैं उनसे हार्ड क्वेश्चंस पूछता हूँ। जब हार्ड क्वेश्चंस पूछता हूँ, देन दे नो कि यहाँ सिफारिशें नहीं चलेंगी, ये पकड़े जाएंगे। तो सिफारिश नहीं चलेगी तो आपके कोशिश मेरी ये होती है कि सिफारिश पकड़ी जाए अगर कहीं हुई है, और उसको रोका जाए। और इसीलिए मैं समझता हूँ, आपने देखा कि इन द लास्ट 6 months 4-5 नए लड़के आए हैं, मौका दिया गया। इनफैक्ट 6-7 को हमने रोल ओवर्स कर रहे हैं, मौका दिया जाए, और उनमें से 3-4 क्लिक कर रहे हैं। तो ये इसीलिए हुआ क्योंकि रास्ते खुले, मेरिट के ऊपर लोगों को लिया गया। अब उसके अंदर आप ये कह सकती है फलाने को नहीं लिया, फलाने को क्यों ले लिया, इस नौजवान को लेना चाहिए था, इसको क्यों ले लिया, वो चलता रहता है, वो हर एक की अपनी अपनी होती है। मगर अब ये छोटी सी बात है, ये जो आखिरी सिलेक्शन अब जो हुई है, जो टीम जा रही है, सिलेक्टर्स लेके आए लिस्ट मेरे पास। मैंने कहा जी ये इसमें सबका इत्तेफाक है, उन्होंने कहा जी हाँ, 3 सिलेक्टर्स, हेड कोच, 2 कैप्टन। ठीक, ऑल 6। मैंने कहा एवरीबडी हैज अग्रीड टू दिस। मैंने कहा जी हाँ, बड़ी डिलिब्रेशन के बाद ये सब ने, ये सबके सिग्नेचर्स हैं इसके। दीज आर द 2 टीम्स, T20 एंड ODI, ये 2। मैंने कहा अच्छा ठीक है, मैं आपसे सवाल पूछता हूँ। मैंने 3 लोगों के ऊपर राउंड्स लगा दिए। मैंने कहा इनकी जस्टिफिकेशन एक्सप्लेन करें। उन्होंने एक्सप्लेन की, मुझे नहीं, एक दो की एक्सेप्टेबल नहीं थी। आई सेड आई एम सॉरी, बात नहीं बन रही, ये खामी है, आप नाम ही बता दें। नहीं, इट्स नॉट फेयर। प्रोफेशनलिज्म का तकाजा है कि देश दे जाओ। मैंने कहा गो बैक, इसका फिर से रिकंसिडर करें। वो फिर वापस गए, उन्होंने कहा जी कि वो चेयरमैन कह रहे हैं कि इसकी जस्टिफिकेशन जो है ना, ये फिर से कंसिडर करें। ठीक। फिर उन्होंने कंसिडर किया, फिर वो मेरे पास आए, नो चेंज। राइट। फर्ज करें आप इतना अच्छा परफॉर्म करें कि लोग कहीं नहीं, अब आपको ही रहना है। हाँ, नहीं, देखिए ऐसी बात नहीं है। मैंने एक वादा किया आपसे, वो वादा ये है कि मैं इसको ठीक करके एट द फर्स्ट अपॉर्चुनिटी, आई डू नॉट वांट टू बी अ लॉन्ग टर्म चेयरमैन। मेरा जॉब इज इन द मीडिया। अगर किसी स्टेज पे भी कोई इश्यू बनता है टू चूज बिटवीन मीडिया एंड PCB, आई विल ऑलवेज चूज द मीडिया। नजम ज़हरी साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग मी ऑन द 8 PM शो। नजम ज़हरी साहब को हमने आज काफी एनालिसिस भी करने दिया, कुछ खबरें भी उन्होंने हमें दी और कुछ जवाब भी दिए। अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा ऑन माई फेसबुक पेज और ऑन माई ट्विटर अकाउंट। अल्लाह हाफिज।